गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में सीखने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन में सेल पॉलिनेशन क्या होता है। सेल पॉलिनेशन में ऑटोगैमी किसको बोलते हैं और उसके बाद समझेंगे कि गाइनोगमी या जीटोनोगमी या गाइडेनोगमी, तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये समझेंगे। और उसके बाद हम सेल्फिंग क्या होती है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे क्रॉस क्या होता है, क्रॉस में रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस में आउट क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप में जाके हम चीजों को तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी और आपके एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन जरूर हेल्पफुल होगी। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर क्या होता है? ये मेल का हिस्सा है और ये मेल का चेन है। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो मेल से आता है। टू स्टिग्मा, स्टिग्मा फीमेल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे एक प्लांट बनाया, इसमें 2 फ्लावर हैं और ये जो फ्लावर है ये जो प्लांट है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे। जैसे मेंडल ने लिया था गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे होते हैं, राइट। तो आप ये मान के चलें कि ये गार्डन पी प्लांट का फ्लावर है और ये गार्डन पी प्लांट का प्लांट, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल है। एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से मैं स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को डिपॉजिट कर दूंगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। तो सिंपल पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल पॉलिनेशन क्या होता है। सेल पॉलिनेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी ध्यान दो। सेल पॉलिनेशन में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट होते हैं। तो सेल पॉलिनेशन वहीं पे कराया जाता है। जैसे मैंने एक ये प्लांट लिया, अब प्लांट का चाहे एंथर हो चाहे स्टिग्मा हो, चाहे ये एंथर हो चाहे ये स्टिग्मा हो या प्लांट का कोई भी हिस्सा हो, अगर मैं एक इसका ट्रेट मानता हूं, मान लो ये कैपिटल टी कैपिटल प्योर टाल प्लांट है, तो प्योर टाल प्लांट की जो जीन है वो हर जगह मौजूद है। यहां पर भी, इसके एंथर में भी, इसके स्टिग्मा पे भी ये जो लंबे बन की जीन है वो इस प्लांट में हर फ्लावर पे मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो ये प्लांट जो हुआ ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हुआ, जबकि ये प्लांट अगर मैं मान के चलता हूं ये प्योर शॉर्ट प्लांट है, तो ये प्लांट छोटा, ये प्लांट इस प्लांट के जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। तो सेल पॉलिनेशन में इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में नहीं करा सकता, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होना सेल पॉलिनेशन की पहली शर्त है। तो सेल पॉलिनेशन मैं कैसे करा सकता हूं? यहां से पॉलन ग्रेन लूं, इस स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दूं तो पॉलिनेशन हो सकता है, या इस एंथर से मैं लूं पॉलन ग्रेन और इस स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दूं तो भी सेल पॉलिनेशन होगा, या मैं यहां से पॉलन ग्रेन लूं और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दूं तब भी सेल पॉलिनेशन होगा। इन शॉर्ट, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट में ही सेल पॉलिनेशन हो सकता है। अब ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी सेम फ्लावर के बीच में होता है। देखो, जैसे इस फ्लावर को अभी ध्यान मत दो, इस फ्लावर को ध्यान दो। यहां से मैंने पॉलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर होना चाहिए। प्लांट एक लेते हो, उसमें सेम फ्लावर से आप पॉलन ग्रेन लो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दो, तो ये ऑटोगैमी होता है, ठीक है। उसके बाद है गाइडेनोगमी। गाइडेनोगमी में क्या होता है? यहां से आपने पॉलन ग्रेन लिया और इस वाले फ्लावर पे डिपॉजिट कर दिया, प्लांट सेम लेकिन फ्लावर डिफरेंट,
तो उसको हम बोलते हैं गाइटेनोगमी। यहां से आपने पॉलन ग्रेन लिया, इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो अब इस एंथर को आप काट दोगे ना, नहीं तो ये भी पॉलिनेशन का है। अगर आप गाइटेनोगमी करा रहे हो तो मैच्योर होने से पहले इस एंथर को काट के निकाल दोगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन, राइट। तो रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो इसको हटा दिया। अब यहां से आपने पॉलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर, जब डिपॉजिट कर दिया फिर इसको ढक दिया, बैगिंग कर दी, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं, ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन से इसका पॉलिनेशन ना हो सके। एनीवेज, आपने यहां से लिया पॉलन ग्रेन और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट किया, गाइटेनोगमी, या यहां से लिया और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया, तब भी गाइटेनोगमी। गाइटेनोगमी का मतलब डिफरेंट फ्लावर्स होना चाहिए लेकिन सेम प्लांट होना चाहिए, जेनेटिकली आइडेंटिकल तो होना ही होना चाहिए। ये पहली शर्त है, इसको नहीं बोलना, ठीक। अब है सेल्फिंग। सेल्फिंग जब मेंडेलियन क्रॉस करते हैं तो प्योर, जैसे मैंने लिया प्योर टाल प्लांट, राइट, प्योर शार्ट प्लांट, ये पैरेंटल जनरेशन होता है। अब इसमें आप जब क्रॉस करते हो, इसका इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसको क्या बोलते हैं मेंडेलियन का? F1 जनरेशन ना, फीलियल जनरेशन। तो ये जितने प्लांट हैं ये सब के सब प्लांट लंबे हैं। ये एक प्लांट हुआ, ये एक प्लांट हुआ, एक प्लांट हुआ, एक प्लांट। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप तो सबका सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। तो F1 जनरेशन में अब मैं प्लांट ये है और ये प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है, उनके बीच में अगर मैं पॉलिनेशन कराता हूं तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग। करेक्ट, समझ में आया? देखो, ऑटोगमी मतलब सेम फ्लावर, गाइटेनोगमी का मतलब प्लांट सेम लेकिन फ्लावर डिफरेंट, सेल्फिंग का मतलब एक दूसरा भी प्लांट यहां पे है लेकिन इस प्लांट का और इस प्लांट का जीनोटाइप सेम है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। दो डिफरेंट प्लांट्स लेकिन उनका जीनोटाइप सेम है। तो हमको क्या पता चला कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन का जो बेसिक है वो ये है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, फ्लावर्स होने चाहिए, तभी हम सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब दूसरा समझते हैं क्रॉस। क्रॉस तब होता है जब जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, यानी ये एक प्लांट मैंने लिया, ये दूसरा, इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। अब इसमें अगर मैं पॉलिनेशन कराऊंगा तो इसको बोलूंगा मैं क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस में होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है, उसको जाके जरूर चेक करें ताकि रेसिप्रोकल क्रॉस की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। अब पहली शर्त तो यह है क्रॉस की कि जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, यानी ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें नहीं करा सकते, नहीं, सेल्फ होगा, यहां से यहां कराओगे। ठीक, मैंने यहां से पॉलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट जब मैं कर रहा हूं उसके पहले इस एंथर को मैच्योर होने से पहले रिमूव कर दूंगा, नहीं तो ये पॉलिनेशन कर देगा। तो मैच्योर होने से पहले मैंने इस एंथर को काट दिया, यानी इमैस्कुलेशन कर दी। अब यहां से मैं पॉलन ग्रेन इस एंथर से लूंगा और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दूंगा। तो ये एक प्रोसेस हो गई। अब दूसरे केस में ऐसे समझो कि मान लो सेम प्लांट ही मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अब यहां का मैं इमैस्कुलेशन नहीं करता, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो स्टैमिन है बढ़ता जाता है, उसके बाद जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इस वाले प्लांट का इमैस्कुलेशन कर देता हूं। ये जेनेटिकली सेम प्लांट है ना, लेस से इस पे करो, बात तो सेम ही है, राइट। तो मैं चलो यहां पे नहीं करके यहां पे करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो मैंने क्या किया कि ये ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, उसके बाद इसके एंथर को मैंने रिमूव कर दिया, इमैस्कुलेशन हो गया। इमैस्कुलेशन के बाद यहां से पॉलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया। मैंने पहली बार मेल यहां से लिया, फीमेल यहां से लिया, दूसरी बार मैंने मेल यहां से लिया, फीमेल यहां से लिया। तो फिर उसके बाद हमने चेक किया कि क्या ऑफस्प्रिंग में कोई चेंज है कि नहीं। फिलहाल इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी पहले मेल पॉलन ग्रेन यहां से लिया, स्टिग्मा इसका जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट में, दूसरी बार पॉलन ग्रेन यहां से लिया और स्टिग्मा इसका लिया, यानी रिवर्स कर दिया। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस से हम जीनोटाइप का पता करते हैं और यह चेक करते हैं कि क्या इस तरह से अगर हम गैमीट को चेंज करते हैं तो क्या ऑफस्प्रिंग पे कोई बदलाव आता है कि नहीं। अगर और बेहतर ढंग से इसके बारे में समझना है तो एक वीडियो बनाए, इसको जरूर देखें ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस। क्रॉस ऑफ ऑफस्प्रिंग विद प्योर प्लांट, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, ये सब क्या है, ये सब संतानों के नाम है, राइट। प्योर प्लांट, प्योर प्लांट का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, ठीक है, तो ये लिया। और भी मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, राइट। पॉड का कलर, पॉड का शेप ना, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, राइट, हाइट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे, राइट। इसके अलावा सीड का कलर, सीड का शेप, तो ये सब सारी चीजें मेंडल ने ली थी। मैं एग्जांपल के लिए यहां पे ले रहा हूं टॉल प्लांट का। तो अगर मैं प्योर टॉल प्लांट लेता हूं और कोई ऑफस्प्रिंग लेता हूं, उससे क्रॉस कराता हूं, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। चलो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये प्योर वाला तो लेना ही पड़ेगा, राइट। और फिर मैंने लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्रॉस कराया। क्रॉस करेंगे तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे उनके जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया आपका F1 जनरेशन, ठीक है। अब बैक क्रॉस का मतलब होता है ये जो जीनोटाइप है इसका क्रॉस आप इससे करा दोगे। अगर इसका क्रॉस इससे करा दोगे या इसका क्रॉस इससे करा दोगे तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। हम पीछे चले गए, राइट। पेरेंट से, पेरेंट की जो ये जीनोटाइप है प्योर वाली, उससे हमने क्रॉस कराया तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन अगर स्मॉल टी से आप कराएंगे तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, और अगर कैपिटल वाले से कराएंगे तो इसको बोलेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। ये दोनों फिक्स रहना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई। आउट क्रॉस भी आप समझ गए। आउट क्रॉस तब होता है जब आप ऑफस्प्रिंग लें और होमोजाइगस, जैसे इस केस में होमोजाइगस टॉल के साथ आप कराएंगे तो उसको आउट क्रॉस बोले। और टेस्ट क्रॉस का मतलब ये स्मॉल टी लेना आपको, इसमें कैपिटल टी, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर जो होमोजाइगस है उससे आप अगर क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर आप होमोजाइगस लेंगे और उससे किसी ऑफस्प्रिंग का आप क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस जो हम कराते हैं ये ब्रीड को इंप्रूवमेंट करने के लिए कराते हैं, जबकि हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हम जीनोटाइप फाइंड करने के लिए करते हैं। तो चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे हम इसमें ब्रीड को इंप्रूव कर लेते हैं और इसमें हम कैसे जीनोटाइप को फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, अभी इसकी तो जरूरत नहीं हमको, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको बता, देखो सबसे पहले मैं आउट क्रॉस लेता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट जो ये है कि ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए आउट क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ऑफस्प्रिंग आई कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट।
अब कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर आप क्रॉस करोगे तो कैसे, इस तरह से पीनट स्क्वायर बनाओगे, करेक्ट। अब ये मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह ये फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी ये इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी और ये टी। देखो यहां पे ये तीन प्लांट तो लंबे लंबे हो गए लेकिन एक प्लांट शॉर्ट आया, राइट। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी प्लांट्स मुझको मिले वो सारे के सारे प्लांट लंबे मिले। तो अब मैं क्या करूंगा, यानी ब्रीड को इंप्रूव कर रहा हूं, मुझे लंबे लंबे प्लांट चाहिए, छोटे प्लांट नहीं चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो प्लांट है इसको मैं क्रॉस करा दूंगा, किससे, ये जो मुझे हाइब्रिड प्लांट मिला है इसको मैं क्रॉस करा दूंगा कैपिटल टी, यानी डोमिनेंट होमोजाइगस जो प्लांट है उससे मैंने करा दिया। अब इसका रिजल्ट चेक करो, ये आउट क्रॉस कराया क्योंकि कैपिटल टी मैं यहां पे ले रहा हूं। तो मैं कैपिटल टी लेट्स से ये मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल है, तो कैपिटल टी इसमें। अब मैं इसमें क्रॉस करूंगा टी कैपिटल टी, इस पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉलनेस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट फिनोटिपिकली ये प्लांट सारे प्लांट क्या है, सब के सब टॉल है। तो हमने ब्रीड को इंप्रूव कर दिया। अब कोई भी शॉर्ट प्लांट यहां पे हमको नहीं दिख रहा है ना। तो ये हुआ आउट क्रॉस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट। ओके, तो अभी हम टेस्ट क्रॉस के बारे में समझते हैं। टेस्ट क्रॉस की पहली शर्त है कि हमको होमोजाइगस रिसेसिव हर कंडीशन में लेना है। तो मान लो एक प्लांट है स्मॉल टी, दूसरा प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा प्लांट है कैपिटल टी। तो पहली शर्त क्या है कि होमोजाइगस रिसेसिव मुझे लेना। तो मैं क्रॉस इसका कराऊंगा स्मॉल टी, ठीक है। इसका क्रॉस किससे कराऊंगा, स्मॉल टी। इसका क्रॉस किससे कराऊंगा, स्मॉल टी, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्यूनेट स्क्वायर। तो यहां पे बनाते हैं, ये मैंने ही बनाया प्यूनेट स्क्वायर, तो इस तरह से बना दिया, करेक्ट। ध्यान से देखो, बना दिया। अब यहां पे मैं रखूंगा इस साइड में स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, क्रॉस करूंगा स्मॉल टी, सब में स्मॉल टी, करेक्ट। ये इस तरह से आगे, ठीक है। अब ये सब जगह स्मॉल टी यानी ऑल शॉर्ट प्लांट, हमको फिनोटाइप क्या दिखेगा, सब शॉर्ट प्लांट है, करेक्ट। रेशियो क्या दिखेगा, 0:4, फिनोटाइप ये हुआ। पी से लिख देता हूं फिनोटाइप, यानी दिखने में प्लांट कैसा होता है वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप 0:4, राइट। जी से लिख देता हूं जीनोटाइप, यानी जीन देखो एक ही तरह का जीन है, स्मॉल टी, राइट। अब इसमें देखो, इसमें हम प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। यहां पे मैं लिखूं स्मॉल टी, यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑब्वियसली यहां पे मेल फीमेल ऐसे आप बना लेना। तो इसको क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी। तो फिनोटाइप क्या है, ये डोमिनेंट की वजह से 2 लंबा होगा और 2 छोटा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ 2 लंबा और 2 छोटा, तो ये फिनोटाइप हुआ। और जीनोटाइप क्या है, देखो एक टाइप की जीन ये है और एक टाइप की जीन ये है, राइट। तो जीनोटाइप क्या होगा, 2:2 का। अब यहां पे देखते हैं, ये मैंने इसका बनाया इस तरह से, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है, चारों लंबे हैं, 4:0, यानी ऑल टॉल आ रहे हैं, राइट। और जीनोटाइप क्या है, 4:0। तो ये पी वाला हो गया, फिनोटाइप ये हो गया और जीनोटाइप ये हो गया, ठीक है। अब यहां तो हम ये ऐसा करके
यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी, ऐसा लग रहा है हमको पता है सब, जीनोटाइप पता नहीं है। देखो ट्रिक देखो, अब मान लो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम एक प्लांट को जानते नहीं छोटा बड़ा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं जीनोटाइप क्या है, खाली हम रेशियो से पकड़ेंगे कि जीनोटाइप क्या है। अगर सारे प्लांट शॉर्ट आ रहे हैं तो 100% श्योर हो जाना कि यहाँ पे स्मॉल टी ही है, तो जीनोटाइप पता चल गया ना रेशियो से। अब स्मॉल टी से क्रॉस किया और जितने प्लांट आ रहे हैं उसमें से 2 प्लांट, यानी रेशियो क्या है, अगर 4 प्लांट है तो 2 उसमें लंबा है और 2 छोटा है, तो इसका मतलब 100% श्योर हो जाता है कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, राइट। अब अगर आपने क्रॉस स्मॉल टी से कराया, यानी होमोजाइगस रिसेसिव से कराया, और आपको जो प्लांट आ रहे हैं उसमें चारों के चारों प्लांट लंबे आ रहे हैं, तो श्योर हो जाना कि जीनोटाइप जो है यहाँ पे कैपिटल टी है। तो इस रेशियो से हम पकड़ते हैं जीनोटाइप क्या है। टेस्ट क्रॉस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो सेम, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, देखो इसमें 0:4 फिनोटाइप जीनोटाइप सेम। इसमें देखो फिनोटाइप 2:2, जीनोटाइप क्या है, 2 टाइप के जीन। यहाँ पे देखो फिनोटाइप क्या है 4:0, सारे लंबे, यहाँ पे 4:0, जीनोटाइप क्या है, सारे लंबे। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज टेस्ट क्रॉस में सेम होते हैं। तो ये तो हुआ पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि पॉलिनेशन क्या है और डिफरेंट टर्म्स कैसे हैं उसके बारे में। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।